नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो सप्ताह के दौरान बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 22,124 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है और उसके बाद इसमें तेज़ बिकवाली जो है हमको देखने को मिली। और मुख्य कारण जैसा कि आप सब जानते हैं, एचडीएफसी बैंक में भारी बिकवाली के कारण इसमें जो है दबाव देखने को मिला था। तकरीबन 9% की गिरावट हमने एचडीएफसी बैंक में देखी रिजल्ट्स के बाद, और इसी के कारण तकरीबन 1.5% नीचे सप्ताह के अंत में जो है निफ्टी समाप्त हुआ। वहीं बैंक निफ्टी जो है वो 3.5% के करीब नीचे रहा इस हफ्ते। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स वर्तमान में 103.30 के स्तर के ऊपर मजबूती का प्रदर्शन कर रहा है, जबकि यूएस की 10 वर्षीय जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.11 के ऊपर मजबूती से कारोबार कर रही है। इन कदमों से संभावित रूप से यूएस फेड द्वारा ब्याज दर का जो चक्र है उसको ढीला करने में कुछ देरी हो सकती है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो स्टेबल है। S&P 500 पर देखें तो वहाँ तकरीबन 1.23% की बढ़त दर्ज की गई, जिससे साप्ताहिक चार्ट पर एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और जब तक अब 4800 के ऊपर S&P 500 बना रहेगा, यह जो है अब 5000 के लेवल्स की ओर आगे बढ़ सकता है। 4800 से नीचे जो सपोर्ट जोन है वो 4680, 4700 इस जोन पर हमको मिलेगा S&P 500 में। निफ्टी की बात करें तो आगे बढ़ते हुए रेजिस्टेंस जो है वो 21800 से 21830 का जो जोन है वहाँ पे देखे जाने की संभावना है। वहीं नीचे की ओर जो सपोर्ट है वो 21500 से 21550 पर प्लेस्ड है। 21500 अगर नीचे में टूटता है तो इंडेक्स जो है वो 21360 से 21310 इस जोन तक फिसल सकता है और अपने पुराने सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है। 21830 से ऊपर इंडेक्स जो है 21950 से 21980 तक की जो रिबाउंड है उसको कंटिन्यूटी दिखा सकता है। ओआई डेटा को इसमें जोड़ें तो ओआई जो क्यूमुलेटिव ओआई है वो 12.22% बढ़ गया, जबकि कीमत में 1.5% की गिरावट आई, जो कि ओवरऑल एक शॉर्ट बिल्डअप का संकेत देता है। पीसीआर फिलहाल 0.74 के स्तर पर है। वहीं ऑप्शन राइटिंग देखें तो 21500 और 21400 स्ट्राइक में पुट राइटिंग देखी गई है। वहीं 21600 के साथ साथ 21700 कॉल्स में कॉल स्ट्राइक में आक्रामक राइटिंग हमको देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर अगर हम रेंज निकालते हैं तो नीचे की ओर 21500 और ऊपर की ओर 21850 ये रेंज हमको ओआई डेटा के बेसिस पे नजर आ रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 46550, 46600 एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करने की संभावना है, और जब तक 45600, 45700 नकारात्मक पक्ष में एक सपोर्ट के तौर पे कार्य कर सकता है। और अगर हम 45600 के टूटने की स्थिति में जो इंडेक्स है वो 45200 से 45300 पर अपना अगला सपोर्ट जोन जो है वहाँ पे टेस्ट करेगा। तो जो 46600 का लेवल है इसके ऊपर अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो वहाँ पे 47100 से 47300 यहाँ तक की एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमको देखने को मिल सकती है। ओआई डेटा को देखें हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे तो 24.63% की इसमें गिरावट आई है। वहीं कीमत में जो है 3.56% की गिरावट हमको देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की अगर हम पीसीआर स्टडी करें तो वो 0.69 पर है 46200, 46300 के कॉल में, और 46000 और 45900 के पुट में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो देखा गया है, जो आने वाले कुछ सत्रों के लिए 45630 और 46700 इस रेंज को दर्शाता है। अब हम चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट पे, जो कि है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जिनकी आय आज आने वाली यानी रिजल्ट्स आज डिक्लेयर होने वाले हैं उनमें है एक्सिस बैंक, हेवेल्स, पिडिलाइट, LNTFH, और वहीं पे अगर हम टायर स्टॉक्स की बात करें तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, MRF, इनमें बढ़िया तेज़ी हमको देखने को मिली। अपोलो टायर ने भी बढ़िया प्रदर्शन पिछले सत्र में दिखाया। ऑटोज़ में टाटा मोटर्स ने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन चार्ट पर बनाया। ऑयल काउंटर्स में ऑयल, MGL, पेट्रोनेट, BPCL, ONGC,
GSPL, IOC और हिंद पेट्रो जैसी ऑयल एंड गैस कंपनीज ने बढ़िया फॉर्मेशन चार्ट्स पर दिखाया है और एक्सपेक्टेड है कि इनकी जो फॉर्मेशंस है चार्ट पे उससे ये रैली जो है वो आने वाले सत्रों में भी पूरी संभावना है कि वो बनी रहेगी। वहीं अगर हम फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो APL लिमिटेड, औरो फार्मा, टोरेंट फार्मा, इन स्टॉक्स के चार्ट फॉर्मेशंस काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने पिछले हफ्ते भी बढ़िया फॉर्मेशंस चार्ट्स पर दिखाई है। अच्छा रैली उन्होंने देखा है और कंटिन्यूटी यहाँ पे हो सकती है। ओवरऑल बाजार से बात करें तो राइट्स, IDBI, RVNL, NBCC, IRB, बीसॉफ्ट, NHPC, यूनियन बैंक, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, इनमें बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली है और ये सभी काउंटर्स में पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, तो ये वॉच लिस्ट में ज़रूर अपनी होनी चाहिए। FII-DI डेटा को देखें तो कैश सेगमेंट में शनिवार को FII और DI दोनों ने क्रमश 545.58 और 719.31 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए जो FII का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो खराब होकर 45.85 हो गया है, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने 6324 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर FII ने 7386 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FII ने 16005 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 67,584 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीक पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.